हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 आपका बिजनेस स्टडीज का। साथ ही आपके 100% जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आंसर्स आपके रहने वाले हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो आपके मीडियम के बच्चे हैं उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा किस तरह क्वेश्चन आपका था और आंसर उसके क्या आपके रहे थे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि आप तक हमारी सारी की सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आ सके। साथ ही 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए भी हम वीडियोस जल्द लाएंगे, तो उन्हें भी आप जरूर देखना ताकि आपको थोड़ा फ्यूचर में आसानी हो कि क्या आपको आगे करना और क्या नहीं करना है। पहला क्वेश्चन आपका है कथन का, ठीक है। कहता है कि अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि मनुष्य की आपकी अपेक्षाओं और अवबोधन तथा प्रतिक्रियाओं में भिन्नता होती है। दूसरा कहता है अभिप्रेरणा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। बोथ आर करेक्ट, ये दोनों सही हैं। और कथन कारण की आपको सत्य है तो आप इसको सी लगाइए, ठीक है, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है संगठन कार्यों तथा तत्व संबंधित कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण देता है और यह भ्रम एवं पुनरावृत्ति से आपको बचाने में सहायक होता है आपका। इसमें ऑप्शन आपके सामने था, ए परिवर्तनों का अनुकूलन, बी आपका प्रभावी प्रशासन, सी कर्मियों का विकास या डी विकास का विस्तार। सही ऑप्शन आपका जो इसमें रहेगा अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब प्रभावी प्रशासन, आपका बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे हैं वो भी देखिए, पहला क्वेश्चन आपका था मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज इंडिविजुअल्स आर हाइड्रोजीनस इन द एक्सपेक्टेशंस एंड द परसेप्शंस एंड द रिएक्शंस। आपका बी कहता है इसका मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों सही हैं और आपका सी ऑप्शन ज्यादा सही है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लीन डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड ड्यूटीज आपका। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। इसमें आपका सही है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपका बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है उच्च दर की मूल्य वृद्धि का सामान्य व्यावसायिक उद्यमों को दबाव पड़ता है क्योंकि यह व्यवसाय की विभिन्नताओं में वृद्धि करते हैं जैसे कच्चे माल का क्रय और कर्मचारियों को मजदूरी तथा वेतन का भुगतान करना। इसमें आपका ऑप्शन था ए राजनीतिक आपका पर्यावरण, बी आपका तकनीकी पर्यावरण, सी आपका सामाजिक पर्यावरण या डी आपका आर्थिक पर्यावरण। इसका सही ऑप्शन आपका है आर्थिक आपका पर्यावरण। अगला क्वेश्चन आपका अनौपचारिक संगठन में अधिकार डैश उत्पन्न होते हैं। ए प्रबंध के स्तर की क्षमता के अनुसार, कंपनी के नियमों और नीतियों के अनुसार, सी सोपान श्रृंखला से, डी व्यक्तिगत गुणों से। इसका सही ऑप्शन आपका है व्यक्तिगत गुणों से, आपका डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत विक्रय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच वन इज करेक्ट। यह आपका संप्रेषण का अव्यक्तिक रूप है, बी कहता है अव्यक्तिक और आपका विक्रय और विक्रयकर्ताओं को संभावित उपभोक्ताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करने की अनुमति नहीं देता। और व्यक्तिगत विक्रय में विक्रय के उद्देश्य से एक या एक से अधिक जो भी आपके संभावनाओं और उपभोक्ताओं के साथ संदेश की मौखिक प्रस्तुतिकरण सम्मिलित है। यह व्यक्तिगत विक्रय से आपका तात्पर्य लघु अवधि प्रेरणाओं से है जो विक्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं का तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए होती हैं। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन आपका है साधना एक प्रसिद्ध आपका प्रबंध संस्थान से स्नातक है और एक सफल प्रबंधक है। वह अपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग कार्य की कठिन परिस्थितियों में व्यक्तिगत और कौशल के तरीके से करती है। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए वह अपनी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का प्रयोग करती है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, ए प्रबंध एक कला के रूप में है, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में है, प्रबंध एक पेशे के रूप में है, प्रबंध एक विज्ञान एवं पेशे दोनों के रूप में है। इसमें सही ऑप्शन है मैनेजमेंट एज ए आर्ट, ठीक है, प्रबंध एक कला के रूप में है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, थर्ड का आपका था हायर आपका इन्फ्लेशन रेट्स जनरली रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बिजनेस एंटरप्राइजेस एज दे इंक्रीज द वेरियस कॉस्ट ऑफ बिजनेस सच एज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। द डायमेंशन ऑफ बिजनेस स्टडीज इन्वायरमेंट रिफर्स टू, कौन सा सही है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट या फिर इकोनॉमिकल। यहाँ पे इकोनॉमिक आपका रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी राइज आउट ऑफ, ए आपका है वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट, बी आपका कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज, सी आपका स्केलर चेंज एंड डी आपका पर्सनल क्वालिटीज। इसका सही ऑप्शन आपका है पर्सनल क्वालिटीज, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पर्सनल सेलिंग। A, it's आपका impersonal form of communication. B is a personal selling does not allow a sales person to develop personal relation with the prospective customers. और C आपका है personal selling involve oral presentation of message in the form of the conversation with one or more आपका prospective and customer for the purpose of making sale. आपका C ऑप्शन इसका सही रहेगा, ऑप्शन C आपका बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन आपका है, साधना आपका ग्रेजुएट है, रिप्यूटेड आपके इंस्टीट्यूट से हैं एंड मैनेजमेंट के बारे में सक्सेसफुली मैनेजर है एंड शी अप्लाइज हर अक्वायर्ड नॉलेज इन दी पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द डिफिकल्ट सिचुएशन एट वर्क एंड शी यूज हर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी इन द हैंडलिंग दीज सिचुएशंस। इसका आपका आंसर है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ आर्ट, सो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इसको मिलाना है और मिलाने के माध्यम से देखिए कौन सा आपका सही है। सो जहां पर जब हम जाएंगे तो आपका ऑप्शन इसमें देखिए पहला आपका क्या है, ए उत्पादक अवधारणा। उत्पादक जो अवधारणा आपका है, ए का आपका यही रहेगा, ठीक है, ए का आपका यही रहेगा। तो इसमें आपका देखिए ए का ए कितनों में है, एक में ही है, सिर्फ एक में है। तो देखिए डी ऑप्शन यहीं पे निकल गया, आपको और भी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ए का आपका यहां पर ए था, ठीक है, ये देखिए ये वाला आपका रहेगा। बी का क्या रहेगा इसमें, बी का आपका होना चाहिए थर्ड, ठीक है, बी का थर्ड भी है इसमें, तो बी का थर्ड आप देखिए विक्रय अवधारणा, बी का थर्ड, ठीक है, ये भी मिल गया। उसके बाद सी का देखिए यहां पर सी का भी, सी का हमारा जो होना चाहिए वो है सेकंड, ठीक है, सी का हमारा विवरण अवधारणा आपका सेकंड होना चाहिए, मुख्य केंद्र बिंदु भोक्ताओं में, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आप देखिए यहां पर है डी का आपका फोर्थ होना चाहिए, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी बिल्कुल परफेक्ट है, डी परफेक्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कथन कहता है कंपनियों द्वारा अधिग्रहण हेतु बोलियों पर नियंत्रण भारतीय आपके प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नियमनकर्ताओं कार्यों में से एक है। और सेकंड कहता है प्रतिभूति बाजार के आपके मध्यस्थताओं का प्रशिक्षण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विकासपूर्ण कार्यों में से एक है। इसका ऑप्शन देखिए आपका क्या है, कथन ए कहता है सही है या कथन आर गलत है, या फिर आपका कथन आपका सेकंड सही है और ए गलत है, या ए दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, या फिर आपका एक और दो दोनों गलत है। इसमें सही ऑप्शन आपका है सी, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट है आपके, तो सी आपको आंसर लगाना था। मैचिंग है, मैच द कॉन्सेप्ट ऑफ आपका मार्केटिंग इन द कॉलम फर्स्ट एंड द रिस्पेक्टिव एक्सप्लेनेशन इन द सेकंड। पहले बोला गया और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है सेकंड में आपको दी गई है। सो आपको क्या करना होता है, इसका आंसर देखना पड़ेगा कौन से में आप करेक्ट हो। मैं जो श्योर हूं विच इज ए का आपका यही आपको होना चाहिए, तो डी का फर्स्ट देखिए कितना, डी का फर्स्ट कितने है, डी का फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट इट्स मेन फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका जो इसका ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है। उसके बाद है स्टेटमेंट एंड आपका स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट कहता है रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज इन वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शंस एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। एंड सेकंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शंस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, सो सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें 9, अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड एक प्रसिद्ध भारतीय कंपनी है जो बहुत वर्षों से एक व्यवसाय में है और कंपनी का मुख्य कार्याधिकारी रोहित गुप्ता सदैव व्यवसायिक पर्यावरण को समझने और साथ ही उत्तर देने और उसमें अपनाने में विश्वास रखता है। उसे पता चला कि विदेशी बहुराष्ट्र कंपनी लेनोग्राफिक्स भारतीय बाजार में नए विकल्पों के साथ प्रवेश कर रही है। उसने खतरे का सामना करने के लिए लागत में कमी करके तथा अच्छी गुणवत्ता और सौंदर्यात्मक रूप से आकर्षित करने वाले नक्शे, विज्ञापन, लोगोज आदि तैयार करवाए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड न केवल अपने उपभोक्ताओं को बनाए रखने में सकी अपितु नई परियोजनाएं मिलने लगी। तो इसमें है कि चर्चित व्यवसायिक पर्यावरण के महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है। ए उपयोगी संसाधनों का दोहन, खतरे की पहचान और समय से पहले चेतावनी सहायक, निष्पादन में सुधार, अवसरों की पहचान करने और पहले लाभ कमाने में। इसका सही जो आपका ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, उसका ऑप्शन आपका रहेगा इसमें बी, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, मतलब खतरे की पहचान करना समय से पहले चेतावनी को, तो मतलब बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 10 है जिसमें स्थिर वित्तीय आपका विवयों में आपका ब्याज का भुगतान और अन्य दायित्वों का भुगतान में आपका जो पुनर्भुगतान में असमर्थता संबंधित जोखिम आपका क्या कहलाता है। आपका प्रचलन जोखिम है, वित्तीय जोखिम है, व्यवसायिक जोखिम है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर है आपका वित्तीय जोखिम में, आपका फाइनेंशियल आपका रिस्क इसमें है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, सलीम तथा करीम अच्छे दोस्त हैं और जैविक आपकी सब्जी उगाने के लिए उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों विक्रय आपका व्यवसाय प्रारंभ किया। आपके सब्जियों के बीजों को 200 किस्मों आपका प्रस्तावित करते हैं और छतों पर, बालकनी पर, घर के पिछले भागों में उद्यान लगाने के लिए उपयुक्त हैं। स्वास्थ्य उपभोक्ताओं आदतों के प्रति बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण इन बीजों की मांग काफी अधिक है। ए आपका पर्यावरण है, राजनीतिक है, या सी आपका सामाजिक है, या डी आपका कानूनी वैध पर्यावरण है। इसका सही आपका जो आंसर आपका है वो आपका रहेगा सामाजिक पर्यावरण आपका, ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसका सही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विपणन की विशेषता विनिमय पद्धति के संबंध में सही है। ए आपका विनिमय के लिए कम से कम 3 पक्षों की भागीदारी होना आवश्यक है, ओके। एंड सेकंड, प्रत्येक पक्ष को अन्य पक्षों के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ओके। प्रत्येक पक्ष को प्रस्ताव को स्वीकार करने की बाध्यता होनी चाहिए। या लास्ट है आपका, विनिमय के लिए प्रत्येक पक्ष एक दूसरे पक्ष को कोई मूल्य युक्त वस्तुओं की आपका क्षमता होना आवश्यक है। इसका डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है।
अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसा हमने पढ़ा था तो ये अल्फा कंट्री है, आपकी कंपनी है, किस प्रकार से वॉज रिप्यूटेड है, इंडियन आपकी कंपनी है, विच हैड बीन अ बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, काफी सालों से चला रही है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी रोहित आपका गुप्ता इस बात को समझे एंड बिलीव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट एंड एज वेल द रिस्पॉन्डिंग द अडेप्टिंग टू इट, ठीक है, आप जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको अपनाते हैं, उसको अपनाने में भी विश्वास रखते हैं। वन ही फाउंड द फॉरेन आपकी कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है, लेनोग्राफिक्स जो है वो आने वाली है मार्केट में विद न्यू सब्सटेंस, ही प्रिपेयर्ड फॉर द मीट हीज थ्रेट्स बाय द रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड क्रिएटिंग गुड क्वालिटी ऑफ द, आपकी जो चीजें बनाने में विश्वास रखते हैं। तो कौन सी चीज को उन्होंने इस चीज को मापा है, इसका आपका ऑप्शन रहेगा बी, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स ऑफ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द थ्रेट रेट आपका इनएबिलिटी टू मीट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट एंड पेमेंट एंड अदर आपका पेमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क या आपका बिजनेस रिस्क या नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन आपका है बी, फाइनेंशियल रिस्क आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, जिसमें आपके दो दोस्त हैं और काफ़ी सारा जो जो आपका एक ऑर्गेनिक आपके फार्मिंग है वेजिटेबल्स की, उसको करने में मदद कर रहे हैं। तो वो कौन से इसमें से है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है या फिर लीगल है। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा सोशल, आपका सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपकी कौन से इसमें सही है। एक्सचेंज आपके मैकेनिज्म, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, लास्ट आपकी सही रहेगी। फॉर द एक्सचेंज ऑफ इट्स नेसेसरी दैट ईच पार्टी शुड कैपेबल ऑफ द ऑफरिंग द समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर, ठीक है, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का सुरक्षात्मक कार्य नहीं है, विच वन इज नॉट, ठीक है। ये धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार आपके व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना, ये तो होगा, बिल्कुल होगा। अगला है भीतरी और आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण करना, इस प्रकार के व्यवहारों पर दंड लगाना। सी आपका है प्रतिभूति बाजार में उचित आपके व्यवहार को आपका आचरण आचार संहिता बढ़ावा देना, या डी आपका है लचीला दृष्टिकोण और पूंजी बाजार को विकसित करने में कदम उठाना। इसका सही ऑप्शन आपका रहेगा डी, ये चीज़ वो नहीं करती है, डी ऑप्शन आपका। इसके बाद देखिए एच जी एयर कंडीशनिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो अपने निर्धारित आपके उत्पादन लक्ष्य को एक माह पीछे चल रही है और उच्च मांग होने के बावजूद कंपनी अपनी उत्पादन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण, परियोजना के लिए अतिरिक्त आपका संयंत्र और कर्मचारी की नियुक्ति जैसे कदम उठाने के बाद भी लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी है। तो ये बताइए कि उत्पादक आपके प्रबंधन को मानकों को संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। तो कौन सी चीज़ें आपकी जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ए आपका निष्पादन मानकों का निर्धारण, वास्तविक आपका निष्पादन की माप, या फिर आपका डी सी रहेगा विचलन का विश्लेषण, या डी आपका सुरक्षात्मक आपका कार्रवाई। इसमें सही जो आपका ऑप्शन रहेगा वो है डी, आपका सुरक्षात्मक आपकी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका डी रहेगा इसमें टेकिंग करेक्ट आपके एक्शंस। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि विमल रॉय जो है फनी कंपनी आपकी लिमिटेड कार्यरत है और कंपनी बच्चों खेल के उपकरण आपकी बनाती है। विमल रॉय जो है मुख्य आपके कार्य विभिन्न तत्वों में एकता और विभिन्न वर्गों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करते हैं और वे अपने फार्म के लिए व्यवसाय के पर्यावरण और उसके प्रभावों को लेकर आपके विश्लेषण भी करते हैं। प्रबंधन का कौन सा स्तर जिसको वो कर सकते हैं, ये उच्च स्तर का है, मध्यम स्तर का है, आपका प्रचालन स्तर का है, दोनों स्तर का आपका है, ये आपका टॉप लेवल का, ठीक है, उच्च स्तर का आपका है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग चल रही है। तो ए ऑप्शन आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, श्रीधन एक इलेक्ट्रॉनिक आपका कार खरीदना चाहता है और वह एक कार कंपनी खुदरा शोरूम में गया है और उनमें कारों प्रदर्शन किया गया और शोरूम के विपणन प्रबंधन के श्रीधन को बताया कि कंपनी ऋण सुविधा और रखरखाव की सुविधा और बहुत सारी अन्य सुविधाएं प्रदान करती है, बार बार क्रय करने और उनकी कारों के प्रति ब्रांड आपके निष्ठा विकसित करने में सहायक रहती है। इसमें आपका कौन सी चीज़ आपका रहेगा, तो इसमें आपका है आपका उत्पादक और उत्पादन की विकास, बी आपका है विपणन आपका नियोजन, या सी आपका ग्राहक समर्थन सेवाएं, या ब्रांडिंग। देखिए यहाँ पर जो है कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस आपका बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये नहीं, अंडरटेकिंग द मेजर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड आपका कैपिटल मार्केटिंग बाय अडेप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, ठीक है, इसमें आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद एच जी आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें कौन सी चीज़ वो कर रही है, तो इसमें आपका है टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, डी ऑप्शन। 15 है विमल राय के बारे में है, किस प्रकार से उनकी कंपनी फनी बनी है जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है टॉयज़ की बच्चों के मतलब गेम्स को। तो इसमें वो कौन सा प्रबंधन, इसमें डिसीजन मेकिंग वो ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग अपने आप में टॉप लेवल का काम होता है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, श्रीधर वांट्स टू परचेज अ इलेक्ट्रिक कार, ही इनवाइटेड रिटेल एंड शोरूम एंड ऑफ द कार कंपनी वेयर दीज कार्स वर डिस्प्लेड, ठीक है, कार्स आपकी वहाँ पे है। द मार्केटिंग मैनेजर इन द शोरूम टोल्ड श्रीधर दैट कंपनी ऑफर्स द क्रेडिट फैसिलिटीज, मेंटेन द सर्विस एंड द मैनी other services that help in bringing of repeat sales and development of brand loyalty for the cars. The marketing functions are being discussed by the marketing manager in the above case. कौन सी वाली बात की गई है, तो कस्टमर सपोर्ट आपका रहेगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, एक जागरूक उपभोक्ता विभिन्न उत्तरदायित्व में से एक आपका जो चीज़ें हैं जैसे मानकीकृत वस्तुएं खरीदना, क्योंकि गुणवत्ता का आवश्यक
आश्वासन प्रदान करती हैं। तो क्या लगा होगा इस चीज़ पे, एएसआई मार्क होगा, एग मार्क होगा, हॉल मार्क होगा, या फिर आपका ये रहेगा। इसमें सही ऑप्शन आपका जो है वो है एएसआई मार्क। ठीक है, एएसआई मार्क है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 है। अभिकथन कहता है कि लीड टाइम्स जितना अधिक होगा, माल को उतना ही अधिक मात्रा में संग्रहित करने की आवश्यकता होगी और उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। ओके, कच्चा कारण कहता है कि यदि कच्चा माल आपका विभिन्न रूप से उपलब्ध नहीं होता है तो कच्चे माल के भारी स्टॉक में आपकी कमी आएगी। द बोथ स्टेटमेंट्स आर आपके सही हैं और कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, तो वी विल गो विद डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 आपका इंग्लिश मीडियम वाले, विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अवेयर कस्टमर, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, बाय ओनली द स्टैंडर्डाइज गुड्स एज दे प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस एंड आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द सर्टिफिकेशन मार्क टू बी सीन बाय द कस्टमर इन द पिक्चर। इसमें क्या आपका मार्क रहेगा, ए एस आई मार्क। ठीक है, इट्स ए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 18 है, आपका एसर्शन रीजंस हैं। इसमें एसर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट हैं और दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। सो वी विल गो विद द डी, डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, अभिकथन के तहत समन्वय आपका कार्रवाई के रूप में एकता लाता है और समन्वय विभागों को जोड़ने की शक्ति कार्य प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है और सभी क्रियाओं द्वारा आपके संगठन को लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य की जाती है। सो आपका जो है 19 का जो क्वेश्चन आपका है उसमें आपका बोथ आर करेक्ट एंड उसकी सही व्याख्या कर रहा है। सो विल गो विद द फर्स्ट, ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की जब हम बात करते हैं तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसमें प्रबंधन के सिद्धांत और प्रबंधीय समस्याओं के लिए तैयार आपके समाधान प्रदान करने की कोशिश करता है। वास्तविक व्यावसायिक परिस्थितियां जटिल है और गतिशील होती हैं, इन तत्वों का परिणाम होते हैं आपके। तो कौन सा आपका सही है, ए आपका सामान्य मार्गदर्शन, लोच, अनिश्चितता, मुख्यता, व्यवहारिकता। इसमें 20 का आपका जो सही ऑप्शन है आपका कॉन्टीजेंट आपका है, इसमें अनिश्चितता आपकी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका इसमें सी रहेगा। अब आपके 21 आपका जिसमें है वित्तीय नियोजन के महत्व को समझने के लिए है। सो वी विल गो विद दैट कि यहाँ पे आपको जो पॉइंट रहेगा, सेव आपका पैसे आपको सेव करने, इन्वेस्ट करने मोर एंड मैनेजमेंट डेट, आपको ऋणग्रस्तता से बचना है। इंप्रूवमेंट योर रिस्क मैनेजमेंट, अपनी जो रिस्क क्षमता है उसको इंप्रूव करना है आपको इस वाले में। और साथ ही साथ इसमें जो आपका और में है, इसका अपोजिट में है, इसमें आपको व्यवसाय का आकार, आपका जो लेवल है आपके व्यवसाय का किस लेवल का है, आपकी कंपनी किस लेवल की है, उत्पादन की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन एंड प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी पे आपको ध्यान देना। ये पॉइंट्स आपके इसमें रहेंगे। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस इस पे हम डिस्कस करना चाहिए। बहुत इजी पेपर आया था, होपफुली आपको पेपर बहुत अच्छा गया होगा। साथ ही आप चाहते हैं और भी वीडियोस आपको मिलती रहे और पेपर्स की आगे आंसर की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आप तक हमारी सारी जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती सही। इसके साथ दोस्तों ये आपके क्वेश्चन के लेवल थे, इन्हें जरूर देख लीजिए। एंड दीज आर योर क्वेश्चंस, काफी इजी था, इतना टफ नहीं था। जिन्होंने साल भर पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से उनके लिए तो या उनके हिसाब से क्वेश्चन बहुत इजी आया था। आपको इस चीजों पर ध्यान देना है। बाकी देखिए, आप अगर पेपर खराब भी गया कोई बात नहीं, आगे आप तैयारी करिए, किसी और एग्जाम को खराब मत करिए, ये आपके लिए सजेशन रहेगा। बाकी एक चीज यही कहूंगा, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी ये चीज आप करते रहेंगे तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे। इसका दोस्तों जय हिंद, जय